नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। रामबन जिले के कैफेटेरिया मोड़ क्षेत्र में भूस्खलन होने के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग फिर हुआ बंद। जम्मू के डीले इलाके में कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन कर चलाया सदस्यता अभियान। जन विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। मिनिमम वेजेस एक्ट और डेली वेजेस कर्मचारियों को पक्का नहीं किए जाने के मुद्दे पर पीएचई कर्मचारियों ने आज फिर किया प्रदर्शन। 2 दिनों के लिए बढ़ाई हड़ताल। और महिला कॉलेज उधमपुर की छात्राओं को हेरिटेज टूर के चलते क्रिमची के ऐतिहासिक मंदिर का इतिहास जानने के लिए किया गया रवाना। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर भूस्खलन के चलते बंद कर दिया गया। जिला रामबन के कैफेटेरिया मोड़ क्षेत्र में पहाड़ों से पत्थर और चट्टानें गिरने से ट्रैफिक विभाग ने यातायात को रोक दिया है और लोगों को हिदायत दी है कि वे जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यात्रा करने से पहले ट्रैफिक विभाग से राजमार्ग की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर लें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज दिल्ली क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सदस्यता अभियान को शुरू करवाया और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे कांग्रेस के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने इस मौके पर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर बात की और कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आज हर कोई परेशान है। वही युवा भी रोजगार न होने के कारण सरकार से नाराज है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी लगातार कड़ी बार प्रोग्राम हर एक ज़िला में यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन हमने यहाँ पे किया कि मेंबरशिप को बढ़ावा देने के लिए लोग उत्सुक हैं मेंबरशिप में अपने आप को एनरोल करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप में, कि जिस ढंग से जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने यहाँ पे अपनाई है उसका कड़ा एक मंच यहाँ पे दे पाए और कड़ा विरोध हो सके। और कई चीज़ों पे आज तो ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से एक्साइज पॉलिसी को लेके मंदिरों को शहर में शराब की दुकानों का खोलना और रेवेन्यू जनरेट करने का ये एक माध्यम बनाना। जब हम सब लोग नशा के खिलाफ यहाँ पे है, शायद 70 साल में इतनी दुकानें नहीं खोली जो भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलके भी, और इस बार भी ये शराब की दुकानों खोलने का सिलसिला यहाँ पे जारी किया जहाँ पे कोई एनओसी कुछ नहीं। और इसी के साथ साथ डिलिमिटेशन जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्टर्ब करके यहाँ पे रख दिया और कितनी जल्दी जो अनसाइंड लीक्ड रिपोर्ट थी और उसके बाद रिएक्शन लोगों का आया, तो ये साफ दर्शाता है कि पहले कितनी बड़ा ब्लंडर इन लोगों ने यहाँ पे किया। अगर लोग इतराज़ यहाँ पे नहीं करते तो यार लोगों के साथ ये सियासी हुकूक का ये कत्ल यहाँ पे करने के लिए तैयार थे। जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, भाजपा के ज़रिए ये स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट जो सही सामने यहाँ पे अभी भी लोग सेटिस्फाई नहीं है। वक्त आने पर इसका विरोध अपने अपने फोरम पे ज़रूर यहाँ पे करेंगे ताकि लोगों के साथ इंसाफ यहाँ पे हो। कांग्रेस ऑलरेडी वचनबद्ध है महंगाई की मार से झेलते हुए, जो हमारा मेन मुद्दा है, और ख़ास तौर पर बेरोज़गारी जिस ढंग से इस सरकार ने बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी और कहीं पे भी जितनी बेरोज़गारी के परसेंटेज यहाँ पे यूटी में हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखाई देती। ये एक अभियान यहाँ पे छेड़ रखा और आज अर्बन कमेटी ने योगेश साहनी जी की अध्यक्षता में, जो हमारे सचिव भी हैं, महासचिव हैं जम्मू कश्मीर पीसीसी में अहम रोल निभाते हुए, आज उसका अधिवेशन के तौर पे हम लोगों ने कन्वेंशन यहाँ पे रखी। पीएचई विभाग में काम कर रहे डेली वेजेस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और विभाग है कि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा। विभाग के रवैये को देखते हुए डेली वेजेस कर्मचारियों ने आज भी प्रदर्शन किया और अपनी हड़ताल को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया। विभाग के कर्मचारियों का कहना था कि विभाग उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इस कारण वे अपनी हड़ताल आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। 24 तारीख से जो हमने काम छोड़ हड़ताल दी है, आज उसको 72 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम यहाँ से अगली जो रणनीति है यहीं से हमने डिसाइड किया है अपनी टीम से कि हम इस स्ट्राइक को, जो काम छोड़ स्ट्राइक है, इसको 48 घंटे और बढ़ा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से एलजी प्रशासन से ये अपील करते हैं कि डेली वेजर मुलाजमों को मजबूर ना किया जाए कि अभी हमने पीसफुली काम छोड़ हड़ताल दी है। हमने अभी सिर्फ अपने डेली वेजर मुलाजिम को ही मना किया है भी कि वो काम नहीं करेंगे।
अगर वो हमारी ये डिमांडें जो जेन्युइन डिमांडें हैं हमारी, वो इसका जल्दी से जल्दी कोई हल नहीं निकालते हैं तो हमें मजबूरन इस जो काम छोड़ हड़ताल है इसको हमें पानी बंद तक लेकर जाना पड़ेगा। देखिए हमारी जो डिमांड्स हैं 94 के बाद जितने भी हमारे मुलाजिम लगे हैं इनको सभी को परमानेंट किया जाए। दूसरा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो ड्यूटी को लगे हुए भी लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट भी हमारे मुलाजमों को नहीं दिया है। तो दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो मिनिमम वेजेस है वो फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो तीसरी हमारी एक डिमांड है वो हमारी जो मुलाजमों की 70 महीने की पेंडिंग सैलरी है उसको भी जल्द से जल्द दिया जाए। विमेन कॉलेज उधमपुर द्वारा आज कॉलेज की छात्राओं के एक दल को हेरिटेज टूर के तहत पांडव मंदिर क्रीमची रवाना किया गया ताकि वे इस ऐतिहासिक जगह के बारे में जानकारी हासिल कर सके। कॉलेज के प्रिंसिपल ने टूर पर जा रहे विद्यार्थियों के दल को झंडी दिखाकर रवाना किया। डे लॉन्ग टूर है, हिस्ट्री के बच्चे इसमें जाते हैं। हमारे नज़दीक यहाँ पे एक हेरिटेज पॉइंट है क्रीमची टेम्पल्स, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देता है। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल पॉइंट और ये हिस्ट्री के बच्चे जो हैं इनको एक स्टडी ट्रिप के तौर पे वहाँ लेके जाया जाता है सो दैट दे कैन गेट टू नो कि पास्ट में हमारा कल्चर किस तरह से फ्लरिश्ड था। हम जब अपनी बुक्स पे जो चीज़ें पढ़ते हैं वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, तो प्रैक्टिकली जब हम उस चीज़ को देखते हैं और आज हम जब जाएंगे तो सर हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि इन टेम्पल्स का क्या इम्पोर्टेंस रही है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, तो सर हमें एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमें कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेंटल सर्जन संगठन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा कि साल 2008 के बाद विभाग ने अभी तक डेंटल सर्जन की कोई भी नियुक्ति नहीं की है और इस दौरान बहुत से युवाओं ने डिग्रियां हासिल की हैं और सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किया लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी मांग पूरी की जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए। कि 2008 से लेकर आज तक हमारे डेंटल सर्जन की कोई भी पोस्ट पब्लिसाइज नहीं की पीएससी ने, और 2014 से लेकर आज तक ये संघर्ष 2008 से लेकर अभी तक ये संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष की इंतहा यहाँ तक बढ़ गई कि एक डॉक्टर्स नोबल प्रोफेशन को पिछले दिनों पुलिस ने डिटेन किया, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि डॉक्टर्स जो अपना एक बात कहना चाहते हैं और इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। 5 साल BDS, 3 साल MDS, उसके बाद कहीं रजिस्ट्रारशिप मिली तो मिली, तकरीबन 11-12 साल अगर ये सारा कुछ स्मूथ चलता रहे। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटियों के हिसाब से 13-14 साल के बाद भी जब बच्चा पढ़ के आता है तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं। ड्यूरिंग कोरोना यही डेंटिस्ट सारा काम कर रहे थे, कोविड की इमरजेंसी मैनेज कर रहे थे, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, इवन के कोविड वार्ड्स में इनकी ड्यूटी थी। कोविड ख़त्म हो गया, पूरे इंडिया में इस बात को अप्रिशिएट किया गया, पर JNK गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ नहीं सोचा और एज ए बिल्कुल स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इनके साथ होता आया है। अल्टीमेटली इतने जो स्टूडेंट्स हैं ये जाएंगे कहाँ? सरकार ने एक बिल्कुल ही नकारात्मक रुख देते हुए कोई लोन का एक पैकेज अनाउंस किया। पहली बात, एक स्वर में मैं नो टू लोन कहता हूँ। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक नोबल प्रोफेशन है। PSC, NRHM, आयुष्मान, किसी ने इस प्रोफेशन की तरफ नहीं देखा। वार्ड नंबर 68 लॉर्ड शिवा कॉलोनी लोअर जलोचक क्षेत्र की खराब गलियों के कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश होने पर सारा पानी गलियों में रुक जाता है जिस कारण गलियां तालाब का रूप अख्तियार कर लेती हैं। लोगों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मांग की है कि क्षेत्र की गलियों में पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। म्यूनसिपैलिटी कमेटी जम्मू के अंडर आता है ये, और यहाँ रोड की बहुत ही खस्ता हालत है सर।
और आप देख ही रहे हैं यहाँ इतनी बुरी हालत है। हर जगह काम लगा हुआ है, सब जगह होता है, लेकिन ये जो गली है ये कभी नहीं बनी और इतना बुरा हाल है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है यहाँ बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पानी कहीं निकलता नहीं है, निकास है नहीं, और ये रोड बनना चाहिए क्योंकि आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। थोड़ी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। अभी तो बारिश रुकी हुई है, आप देख रहे हो, थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी इतना बुरा हाल है यहाँ। ये तो कई सालों से यहाँ पे ये पेंडिंग पड़ रहा है। यहाँ पे प्रशासन कोई काम नहीं करवा रहा, कोई ये नहीं वो नहीं। बच्चों को इतनी प्रॉब्लम होती है, ऑफिस जाने में लेडीज़ को इतनी प्रॉब्लम होती है। कच्ची गली हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको, आप मीडिया मैन को बोलूँगा कि यहाँ पे दिखाएं आप सारा आगे। कच्ची गली हैं, इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से कोई सुध ही नहीं लेने वाला है यहाँ पे। तो मेरी ये प्रशासन से दरख्वास्त है कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए कि हम भी यहाँ यहीं के वासी हैं, हम सारे टैक्स पे करते हैं हम, तो ये इस पर ये काम होना चाहिए। ये यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने आज महाराजा हरि सिंह पार्क का दौरा किया और वहां की साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने बताया यहां पर एक ट्रिब्यूट वॉल बनाई जाएगी। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए शहादत दी है उनका नाम वहां लिखा जाएगा और 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लहराया जाएगा ताकि आने वाले समय में यहां पर बड़ी तादाद में पर्यटक आएं। जहां महाराजा हरि सिंह पार्क में इसको देखने के लिए कैसा कोई साफ़ सफाई में कमी ना हो और बाकी काम अच्छे तरीके से चलें, इसकी लाइटिंग अच्छी हो, सबसे बढ़िया जम्मू का ये पार्क है। तो मेरे साथ एक्शन जेडीए एई उनके जेई रोहित जी सब यहाँ आए हुए हैं हम लोग। तो यही देखा कि काफ़ी काम अच्छा चल रहा है। जो कमियां हैं इनसे बात की है। टिकट काउंटर जो है उसको भी बाहर निकाला जाए और ताकि गेट ओपन रहे। बाकी भी प्लांटेशन, साफ़ सफाई, जो सोलर लाइट लगी हैं उनमें जो कमियां हैं उनको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि आने वाले समय में जो अगला वक्त आ रहा है इसमें अमरनाथ यात्रा, टूरिस्ट वैष्णो देवी यात्रा, अलग अलग सारी यात्राएं शुरू हो रही हैं। हम कोरोना काल से माता रानी की दया से माता रानी शायद मुक्ति दिलवा रही है। आने वाले से हर आदमी चाहता है कि मैं बाहर वैष्णो देवी या अमरनाथ यात्रा या 2 साल से यात्रा हो नहीं पाई है, तो ये पार्क यात्रियों को अट्रैक्ट करे, हर बंदा यहाँ आए, इस किस्म का हम लोग कर रहे हैं। एक इसके साथ एक शहीदों के नाम से ट्रिब्यूट वॉल भी एक जहाँ पे बने जो जम्मू कश्मीर के शहीद हुए हैं पिछले 70-72 सालों में या 47 में या उससे पहले या बाद वाले, तो उसका भी एक अच्छा नेशनल फ्लैग एक जहाँ 100 फुट हाइट का लगे, उसके लिए मेरा आज यहाँ आना हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी राम विकास के जम्मू कश्मीर प्रधान रफीक मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की है और उन्हें जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में अवगत करवाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान मार्च माह में जम्मू कश्मीर आएंगे और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का जायजा लेंगे। रफीक मलिक ने कहा है कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाग लेगी। बिजली पानी के मुद्दे थे। चिराग जी ने यही मैसेज दिया जम्मू कश्मीर के लिए। डीजी साहब को भी कहा, गवर्नर साहब को भी कहा कि हमारी जो पार्टी है वो फुल सीटों में इलेक्शन लड़ने वाली है और फुल सीटों में लड़ेगी। और 27 और 28 और 29 3 दिन का प्रोग्राम जो हमारा जम्मू कश्मीर में चिराग जी का दौरा यहाँ पे है, हम अपनी टीम को लेके वहाँ बैठने वाले हैं, उनके साथ पूरी मुलाकात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने किसी पार्टी से इलेक्शन मिलकर नहीं लड़नी है। हमारी बनपीस अकेले रोल करेगी और हमारे जो महंगाई के, बिजली के, यहाँ कैजुअल लेबर है जहाँ जो कश्मीर में जहाँ बैठे हुए हैं उनका भी आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो क्या नाम इसका स्टूडेंट विंग के हैं जहाँ पढ़े लिखे जो, उनकी आप पढ़ाई का देखो कितनी पढ़ाई उनकी ख़राब हो चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि ये हर चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो हम यही आशा करते हैं कि हमारे गवर्नर साहब हमें फिलहाल तो टाइम दें। हमारी पार्टी के जो कुछ लीडर हम मुलाकात करना चाहते हैं उनसे, हमने टाइम उनसे रखवाया हुआ है। तो यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब को हमें टाइम दीजिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज भारत माता चौक में पानी की पाइप लगवाने के काम की शुरुआत करवाई। पानी की पाइप कनक मंडी के दुकानदारों को पीने का पानी उपलब्ध करवाएगी, जिसको लेकर दुकानदारों ने काफी समय से मांग की हुई थी। पूर्णिमा शर्मा ने इस काम के लिए पीएचई विभाग का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि विभाग के सहयोग के कारण ही ये काम संभव हो पाया है। इस मौके पर पीएचई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। आज भारत माता चौक में एक पीएचई डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पर एक सेपरेट पाइप का कनेक्शन, पानी की व्यवस्था जो है वो कनक मंडी बाजार एसोसिएशन के लिए की गई थी। बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत रहती थी। डोमेस्टिक और जो कमर्शियल इनके जो कनेक्शन थे वो एक ही पाइप पे थे। आज सेपरेट इनकी व्यवस्था की है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पीएचई डिपार्टमेंट के, बहुत एक्सीएंट अपने
जेईज, अपने AWs और बाजार एसोसिएशन का। अपने कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे बाज़ार की एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट पाइपलाइन दी जाए पानी के लिए, क्योंकि जो बाज़ार में पानी था ये हमारे दुकानदारों के ज़रूरत के समय से नहीं आ रहा था, तो बड़ी इससे दुकानदारों को दिक्कत हो रही थी। और आप जानते हैं कनक मंडी एक बहुत व्यस्त बाज़ार है, हज़ारों लोग यहाँ से रोज़ निकलते हैं, दुकानदारों के पास हज़ारों एम्प्लॉई हैं, दुकानदार हैं, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो आज हमारी ये डिमांड पूरी हुई है। वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुनीत रैना ने अपने वार्ड में गलियों के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। निर्माण के इस काम में 18 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर वार्ड के लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने गलियों का निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए सुनीत रैना का आभार व्यक्त किया। आज वार्ड नंबर 9 उस्ताद मोहल्ला के अंदर ये बेसिकली एक हमारा JMC से एक लॉटेड काम था जो काफ़ी देर से चल रहा है, जिसमें ये 18 लाख रुपए का काम था, जिसमें करनगर की बहुत सारी गलियाँ, कुछ ड्रेन्स और एक उस्ताद मोहल्ले की कुछ लेन और ड्रेन थी। ये काफ़ी देर से यहाँ पे एक समस्या बनी हुई थी। जब से सीवरेज ने ये पूरी गलियाँ उखाड़ी हुई थी तब से ये काम ऐसे ऐसे बंद पड़ा हुआ था। पर अब सीवरेज का काम कंप्लीट कराने के बाद आज हम लोग इसे पूरा कंप्लीट करने लगे हैं और मुझे लगता है कि इसके बाद यहाँ पे इस गली में कोई और समस्या नहीं रहने वाली। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स की तरफ से एग्रीकल्चर विभाग के सहयोग से किसान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स की तरफ से एग्रीकल्चर विभाग के लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें किसानों को पानी की क्वालिटी की जानकारी दी गई कि कैसे किसान अपनी खेतों में उत्तम क्वालिटी के पानी से सिंचाई कर सके। वही कार्यक्रम के बारे में एग्रीकल्चर विभाग के डायरेक्टर के शर्मा ने विस्तार से अवगत भी करवाया। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती बाड़ी में उत्तम तकनीक का इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि उनकी आमदनी डबल हो सके। टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी का पर्सन होना चाहिए। एंड सर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँ, एग्रीकल्चर में जो भी हम किसान को प्रोडक्ट देते हैं या सर्विसेज देते हैं, उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए और इसकी अवेयरनेस किसानों को कैसे पहुँचाई जाए। तो एग्रीकल्चर में हमारे पास जो जितने भी इनपुट्स हैं, एक उनकी गुणवत्ता, दूसरा जो हम मशीनरी देते हैं उसकी क्वालिटी, और तीसरे नंबर पर जो हमारी सर्विसेज हैं, स्किल डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग्स हैं, ये सारी कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर एक प्रोग्राम है। और ये जो सारा प्रोग्राम है, हम ये यहाँ पर किसानों को और अपने स्टाफ को ये बता रहे हैं कि ISI स्टैंडर्ड्स क्या हैं और इनको कैसे मेंटेन करना है और कैसे किसानों को इसका पूरा फ़ायदा दिलवाना है। धर्म प्रचार सेवा कमेटी सब्जी मंडी परेड द्वारा आज महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और यज्ञ में पूर्ण आहुति दी। इस मौके पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम मल्होत्रा भी विशेष तौर पर मौजूद थे। हवन यज्ञ के दौरान जम्मू कश्मीर में अमन शांति, आपसी प्यार और भाईचारे की भी कामना की गई। शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है, उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ विवाह का आयोजन किया गया वार्ड नंबर 4 में धर्म सभा प्रचार कमेटी द्वारा। और हमारे सभी साथी जो वार्ड नंबर 1 के हैं, सानी साहब, उनके पूरे साथी, पूरी टीम, राजेंद्र जी, सुनीता जी, सबने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और हम आशा करते हैं कि सबके जीवन में मंगल होगा, भगवान से सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। सब्जी मंडी के अंदर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर ये हमने दूसरी बार जो है ये कार्यक्रम रखा है। पिछली बार जो हमने रखा था वो साधारण रूप से ही कार्यक्रम जो है रखा। इस बार विधि पूर्वक अपना हवन जो है वो यज्ञ पूर्णोति के साथ, कन्या पूजन और साथ में अपना इस भंडारे का जो आयोजन जो है वो दूसरी बार सब्जी मंडी के अंदर किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का त्योहार आने में चंद दिन ही शेष रह गए हैं और इसी के चलते मंदिरों में सजावट का काम जोर शोर से जारी है। वहीं भगवान शिव के भक्त भी अपने अपने ढंग से शिवरात्रि मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। बात करें अगर विश्वनाथ के कुंडेश्वर धाम की, तो वहां के शिव मंदिर में साफ सफाई व्यवस्था और सजावट का काम जारी है, जिसमें शिव भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन हमें शंकर जी, पार्वती माता, गणेश जी तथा नंदी देव का पूजन करना चाहिए।
शिव जी की पूजन में भस्म धारण करना जरूरी होता है। अगर आप पूरा भस्म नहीं लगा सकते तो भस्म का एक तिलक लगाएं। बिना रुद्राक्ष पहने शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और शिव जी की पूजा में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता, इसलिए आप लोग धोती पहन के और कंधे पे गमछा डाल के शिव जी का पूजन करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने लिए पूजा करते हैं तो नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है और जब हम किसी और के लिए, घर के सदस्य के लिए प्रार्थना करें तो ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। जो गणेश जी को, जो शिव जी को चढ़ने वाली वस्तुएं हैं उसके महत्व के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शिव जी को दूध चढ़ता है। दूध होता मोह का प्रतीक। जब तक बछड़ा पास में नहीं हो तब तक गाय दूध नहीं देती, इसलिए दूध को मोह का प्रतीक माना जाता है। घी समृद्धि के साथ आता है, इसलिए घी को अहंकार का प्रतीक माना जाता है। दही की तासीर गर्म होती है, इसलिए ये क्रोध का प्रतीक है। शहद को मधुमक्खी कण कण संग्रहण करती है, इसलिए ये लोभ का प्रतीक माना जाता है। शिव जी को गंगा जल चढ़ता है। गंगा जल मुक्ति का प्रतीक है। भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रामबन जिले के कैफेटेरिया मोड़ क्षेत्र में भूस्खलन होने के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग फिर हुआ बंद। जम्मू के डीले इलाके में कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन कर चलाया सदस्यता अभियान। जन विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। मिनिमम वेजेस एक्ट और डेली वेजेस कर्मचारियों को पक्का नहीं किए जाने के मुद्दे पर पीएचई कर्मचारियों ने आज फिर किया प्रदर्शन। 2 दिनों के लिए बढ़ाई हड़ताल। और महिला कॉलेज उधमपुर की छात्राओं को हेरिटेज टूर के चलते क्रिमची के ऐतिहासिक मंदिर का इतिहास जानने के लिए किया गया रवाना। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.